एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड। हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वाली वीडियो में। आज कुछ और न्यूमेरिकल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगर आपको किसी और न्यूमेरिकल में भी, किसी और क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो वाला क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन पे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। देखो, आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और डिस्कस कर लेंगे चैप्टर 1 के, और इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम फिर डेरिवेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि लास्ट वाले कुछ ईयर्स में किस तरह की डेरिवेशंस पूछी हुई हैं क्वेश्चंस में। देखो, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल। ये CBSE 2024 में आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है। एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग y डैश एक्सिस इन XY प्लेन। आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो y डैश के अलोंग प्लेस की हुई है। ठीक है, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी। द कूलम फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज Q एट ए पॉइंट P x0 विल बी। ये कह रहे हैं P पॉइंट पे, जो कहां पे लोकेट है, x0 पे, मीन्स यहां से कितना दूर है वो x। इस पॉइंट पे और इस पे चार्ज की वैल्यू Q है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे कूलम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये डेरिवेशन है आपके इसी चैप्टर में, है ना। तो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से किसी P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, E इक्वल टू, किस तरह से राइट डाउन करेंगे हम, क्या फॉर्मूला, देखो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए बस, फिर इजी है ना। क्या होती है उसकी वैल्यू, E इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आता था, यहाँ से जो ये आपके पास स्ट्रेट वायर है, इससे कितना दूर है वो वाला पॉइंट, और वो कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, x, ये आपको गिवन है ना। P पॉइंट कहाँ है, के कोऑर्डिनेट क्या है, x0, तो ये कितना दूर है, x। ऐसे यहाँ पे r आता था अगर r डिस्टेंस हो, पर r की जगह यहाँ क्या आएगा, x। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रही है। ये वाली बात क्लियर है। ओके, अब हमें कूलम फोर्स निकालनी है। हमें पता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू QE, है ना। E की वैल्यू हमने फाइंड आउट, हमें पता है ये वाली E की वैल्यू क्या होती है। F कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू QE हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं, नाउ कूलम फोर्स acting on a point charge। पॉइंट चार्ज कौन सा, P x0 पे जो है, ठीक है, विल बी, क्या होगा, देखो F इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, Q इंटू E। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, क्या कहा हमने, नाउ कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज, किस पॉइंट चार्ज पे, Q। ये पॉइंट चार्ज गिवन है ना आपको, Q, पॉइंट चार्ज Q एट किस पॉइंट पे, P x0 विल बी। देखो यहाँ पे इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, Q है ना। और ये हो गया F इक्वल टू QE, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, Q, E की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x। और देखो जो भी आपके पास चार्ज है, ये क्या, Q चार्ज है यहाँ पे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये भी क्या है, लैम्डा, पॉजिटिव। तो दोनों के बीच में फोर्सेस कैसी होगी, रिपल्सिव नेचर की, है ना। तो देखो इन सभी ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो पहले तो देखो Q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x, है ना, ये मैग्नीट्यूड आ रहा है फोर्स का, और रिपल्सिव है वो नेचर में, इट मीन्स ऑप्शन B इज करेक्ट। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये CBSE में 2023 में आया था क्वेश्चन। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब। एक क्यूब है, उसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस है Q। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस। एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं वन फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे है ये वाला चार्ज प्लेस, ठीक है, 6 फेसेस हैं इसमें, तो सभी के सभी फेसेस में देखो
सेंटर में है ये, है ना, सभी फेस से क्या निकलेगा, सेम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा, है ना। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम यहाँ राइट डाउन कर सकते हैं यूजिंग गॉस लॉ। क्या होता है देखो, जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। जो भी आपके ये गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा, तो ये किसके बराबर होगा, कितना चार्ज है इसके अंदर, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और कितना चार्ज है इसके अंदर, कैपिटल क्यू, तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर। और सब फेस से जो भी आपके पास फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी। बट हमें क्या पूछा हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेस, इसके वन फेस से बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। तो हम क्या राइट डाउन करेंगे, देखो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस इज कितना होगा, 1/6 ऑफ जो भी आपके पास ये टोटल है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, किसके बराबर आ गया, क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हमें वन फेस से पूछा था, है ना। तो हमने क्या 6 फेसेस हैं इसके, तो वन फेस से कैसे निकलेगा, क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स जो भी आपके पास देखो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्यूब से रिलेटेड है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक से ऐसे क्यूब वाले क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह के सारे ही क्वेश्चन कर लेने हैं जहाँ जहाँ से आपको कोई क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसमें भी हमने लास्ट क्वेश्चन एक क्यूब से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में आ चुका है, वो आप प्लीज़ वॉच करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मैं उसको लास्ट में करवाऊंगी। देखो ये वाला क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, साइड्स का गिवन है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है, विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है क्यूब के थ्रू, जिसने क्या इनक्लोज किया हुआ है अपने में, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो देखो इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, ये नेगेटिव साइन और ये इक्वल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से क्रॉस करेगा, बिकॉज देखो एक आपके पास जो भी इलेक्ट्रिक डायपोल है उस पर नेट चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 0, नेट चार्ज 0 है इस पे इलेक्ट्रिक डायपोल पे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है ना। तो नेट जो आपके पास चार्ज है इनसाइड द क्यूब उसकी वैल्यू भी क्या है, 0 है ना। तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो, अगर आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, देखो किस तरह से राइट डाउन करोगे, नेट चार्ज ऑन डायपोल इज 0, है ना। नेट चार्ज ऑन डायपोल क्या होता है, 0 होता है। सो नेट चार्ज इनसाइड क्यूब इज 0। नेट चार्ज इनसाइड क्यूब क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अगर अब हम यहां यूज करें यूजिंग गॉस लॉ दोबारा से, है ना, तो जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू कितना है इसके अंदर, 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, है ना। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, 0, बिकॉज नेट चार्ज 0 है क्यूब के अंदर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये सीबीएसई 2022 में टर्म 1 में आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 2q एट डिस्टेंस r इज e। आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है जिसपे चार्ज कितना है 2q, और एक पॉइंट है आपके पास कोई p जो इससे r डिस्टेंस पे दूर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, E, ये आपको गिवन है। क्लियर है ये वाली चीज, ओके। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। अब ये कह रहे हैं अगर हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल लें जिसका रेडियस कैपिटल R है, जैसे मान लो ये आपने यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ली जिसका रेडियस कैपिटल R है, ठीक है। तो देखो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद टोटल चार्ज Q
और इस पे चार्ज की वैल्यू कितनी है, Q है। एट ए डिस्टेंस r/2, P पॉइंट कहाँ पे है, r/2, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, r/2, ठीक है। और इन्होंने कंडीशन लगाई है r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, मीन्स जो ये वाला डिस्टेंस है ना, जो ये r है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, रेडियस के। मीन्स जो आपके पास स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस बहुत ही छोटा है, ठीक है। ये वाली चीज़ बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, इस वाले डिस्टेंस के कंपैरिजन में। चाहे r/2 है पर जो r है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किसके कंपैरिजन में, इस रेडियस के कंपैरिजन में। और उसकी वजह से मान लो कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे, जिसका डिस्टेंस इस स्फेरिकल शेल से कितना है, r/2, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रही है उसकी वजह से E'। तो ये कह रहे हैं इनके बीच में रिलेशन बताओ, जो E' है वो किसके बराबर होगा, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे E/4 होगा, या 0, या 2E, या 4E के बराबर होगा। ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या करना है, पहले जो गिवन है हमने वो चीज़ राइट डाउन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन थी, इसकी वजह से P पॉइंट पे जो r डिस्टेंस दूर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E। और हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 2Q एट डिस्टेंस r इज, क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। Q क्या है यहाँ पे, 2Q, ये आपको गिवन है ना। KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r, तो r स्क्वायर आ जाएगा, है ना। K की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0, इसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से राइट डाउन करेंगे हम ये वाली वैल्यू, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये वाली आ रही है यहाँ तक। उसके बाद देखो क्या करना है, फिर उन्होंने कहा है हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये थिन स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है और चार्ज की वैल्यू इस पे Q है। अब ये कह रहे हैं कोई P पॉइंट है जिसका डिस्टेंस यहाँ से r/2 है, ठीक है। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो एक चीज़ तो वैसे आपको वैसे भी पता है कि यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है वो सेम होता है, KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। और देखो जो भी आपके पास स्फेरिकल शेल है इसका जो रेडियस है ना ये इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, तो बेसिकली इस पॉइंट से ये जो आपके पास स्फेरिकल शेल है ये कैसी लगेगी उसके लिए, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगी। आप समझ रहे हो, जब ये वाला डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है, तो ये जो आपके पास स्फेरिकल शेल है ये कैसा बिहेव करेगी, एज ए पॉइंट चार्ज ही, है ना। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज Q एंड रेडियस कैपिटल R एट ए डिस्टेंस r/2 वेयर r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो उसे हम E' मान लेते हैं, ठीक है। E' इक्वल टू किसके बराबर होगा, K, जो भी आपके पास Q है, KQ डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है इस पे, Q है ना। KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है इनके बीच का डिस्टेंस, और वो कितना है r/2, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर, ओके। तो अब इसे सॉल्व करो, देखो KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा R स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4 होगा, 4 को हम ऊपर राइट डाउन कर देते हैं इस तरह से, कोई प्रॉब्लम। देखो तो E' किसके बराबर आ गया, E' इक्वल टू, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 द्वारा 2 राइट डाउन किया KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखो ऐसे क्यों राइट डाउन किया हमने, बिकॉज 2KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 2KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर ये किसके बराबर है, ये तो E के बराबर है ना। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं E' इक्वल टू, ये वाला 2 वैसे रह गया, इसकी जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं E, बिकॉज आपके पास जो E है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। तो E' की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, देखो 2 टाइम्स ऑफ E, मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व करोगे। क्लियर हुआ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया हुआ है, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है कितनी, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक्सपीरियंस या टॉर्क इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू भी आपको गिवन है 4 न्यूटन मीटर,
ठीक है। द चार्ज ऑन द डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर इज, डायपोल लेंथ भी आपको गिवन है, मीन्स 2L की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। आपको इन चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस पे, चार्ज की वैल्यू कितनी है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जो जो आपको गिवन है पहले आप वो वाली चीजें राइट डाउन कर लो, ठीक है। गिवन देखो हमें क्या क्या है, सबसे पहले हम गिवन राइट डाउन करते हैं। गिवन है हमें पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और टाउ आपको गिवन है, टॉर्क कितना गिवन है, 4 न्यूटन मीटर, ये आपको टॉर्क की वैल्यू गिवन है। डायपोल लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 2L, किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 2 / 100 मीटर, या तो आप इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो 2 × 10⁻² मीटर, ठीक है। चार्ज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये सब चीजें आपको गिवन थी, ठीक है। तो देखो इसको हम किस तरह से करेंगे, सिंपल टॉर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वी नो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, PE sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो भी आपके पास डायपोल मूवमेंट है उसके बीच का एंगल, वो आपको 30 गिवन है ना। तो यहां से हम राइट डाउन करेंगे टाउ = PE साइन, हाँ देखो यहाँ पे थीटा भी आपको गिवन था, है ना, कितना, 30 डिग्री, तो साइन 30, और साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2, तो राइट डाउन कर लो यहाँ पे टाउ = PE, साइन थीटा की जगह आ जाएगा 1/2 × 1/2, ठीक है। और यहाँ से देखो हम राइट डाउन कर सकते हैं PE किसके बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 2 टाउ, ये वाला रिलेशन, है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो देखो इस तरह से सोचना है हमें, तो P की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, जो आपके पास डायपोल मूवमेंट है उसकी, और कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में आपको डायपोल मूवमेंट की वैल्यू गिवन हो, है ना, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी हो, बाकी सब आपको दी हो, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड, तो हम सारे तो डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। आपको सिंपल यही वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, ठीक है। फिर आप इस, और कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से पूछ लेते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करोगे, साइन 90 = 1, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, PE, वैल्यूज आपको गिवन होंगी, बस आपने वो सॉल्व करना है, ठीक है। अभी चार्ज की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो देखो यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा, चार्ज तो भी कहीं नहीं दिख रहा है ना, पर हमें पता है जो डायपोल मूवमेंट है वो किसके बराबर होता है, वो होता है कि आपके पास कितना उस पर चार्ज है Q, और डायपोल लेंथ कितनी है उसकी 2L। तो डायपोल मूवमेंट को हम इस तरह से राइट डाउन करते हैं, चार्ज और जो भी उसकी डायपोल लेंथ होती है डायपोल की वो 2L है, तो P की जगह हमने ये राइट डाउन कर लिया, और साथ में क्या होगा यहाँ पे E, हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू किसके बराबर है, 2 टाउ। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, देखो 2 टाउ डिवाइडेड बाय, यहाँ आ जाएगा 2L × E, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, ये वाली देखो, टॉर्क की वैल्यू भी आपको गिवन है, चार्ज किसके बराबर आएगा 2, टॉर्क कितना गिवन है 4 डिवाइडेड बाय 2L, आपको वैल्यू गिवन है कितनी 2 × 10⁻², इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है 2 × 10⁵, ईजी है अब तो, है ना। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻, यहाँ पे 3 आ गया, ये 2 आ गया इधर, है ना। तो चार्ज की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻3, और इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 2 मिली कूलम, मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। क्लियर, इजी था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये CBSE में 2019 में आया था। देखो किस तरह क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स A and B हैव चार्जेस -Q and +3Q रिस्पेक्टिवली। आपके पास कोई एक ये वाला बॉल मान लो, ये आपके पास A है और ये B है कंडक्टिंग बॉल, इस पे चार्ज की वैल्यू है -Q और इस पे है +3Q, ठीक है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड देन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D अपार्ट। उनको कॉन्टैक्ट में लेके आए इन दोनों को, फिर इनको सेपरेट कर दिया D डिस्टेंस से, ठीक है। फाइंड द नेचर ऑफ कूलम फोर्स बिटवीन देम। अब इन्होंने कहा जब इनको हमने सेपरेट कर दिया, अब बताओ इनके बीच में जो फोर्स है उसकी नेचर बताओ, वो रिपल्सिव नेचर
उनके बीच में रिपल्शन होगी या अट्रैक्टिव नेचर की जो फोर्स है वो होगी इसमें, ये चीज़ आपको बतानी है ना। और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि आप मैग्नीट्यूड बताओ फोर्स का, दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में देखो पहले हमने ये ड्रॉ कर लिया, ये ए बॉल है, ये बी, इस पे -q है, इस पे +3q है। ठीक है, अब इनको कॉन्टैक्ट में लेके आए हम। ठीक है, कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे। ठीक है, ये कौन है आपके पास, -q है और ये +3q है, इसको कॉन्टैक्ट में लेके आए, -q और +3q वाले चार्ज को। तो जब इनको कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है, जो भी चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इन दोनों पे जब इनको कांटेक्ट में लेके आएंगे तो इन पे जो चार्ज हो जाएगा दोनों पे क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो -q + 3q डिवाइडेड बाय 2, दोनों में हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इनका सम डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा देखो करके, 3q में से 1q गया तो 2q पॉजिटिव का रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, मीन्स q चार्ज, दोनों पे कितना चार्ज आएगा, इस पे भी q, इस पे भी q। जब इनको कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, तो इन पे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस तरह से फाइंड आउट किया हमने और उसकी वैल्यू आ गई q। मीन्स इस पे भी अब चार्ज कितना हो गया q और इस पे भी चार्ज कितना हो गया q। जब इनको कांटेक्ट में लेके आए फिर इनको सेपरेट कर दिया हमने, d डिस्टेंस है इनके बीच में। अब ये पूछ रहे हैं कि नेचर बताओ दोनों पे चार्जेस की वैल्यू, इनकी नेचर क्या होगी फोर्सेस की। तो देखो ये भी पॉजिटिव है ना, तो देखो ये भी पॉजिटिव क्यू है, ये भी पॉजिटिव क्यू, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो कैसी नेचर होगी इनकी, रिपल्सिव नेचर होगी, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, है ना, रिपेल करेंगे। देखो ये, और अगर हमें फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अब इनके बीच में तो कैसे करेंगे, देखो विजिबल है, देखो फोर्स निकालनी है इनके बीच में, कैसे निकालते हैं, K Q1 Q2, इस पे भी चार्ज कितना है Q, इस पे भी Q, तो Q स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज d स्क्वायर। इस तरह से ये वाली इनके बीच में कूलम फोर्स लगेगी जब उनको हम सेपरेट कर देंगे और उनके बीच में d डिस्टेंस होगा। ठीक है, और जो नेचर है वो कैसी होगी, ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों पे देखो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, ऐसे कर सकते हैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE में 2013 में आ चुका है। देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपके पास एक चार्ज दे रखा है -2q और वो कहाँ लोकेटेड है, A0 पे, ये A0 पे है, मीन्स x एक्सिस की तरफ वो A चला और y एक्सिस की तरफ 0, मीन्स यहाँ पे है A0 पे और उस पर चार्ज की वैल्यू है -2q। ठीक है, और एक दूसरा चार्ज है +q और ये कहाँ पे लोकेटेड है, 4A0 पे, मीन्स x एक्सिस पे कितना चला वो 4a। ठीक है, तो पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लो, अगर यहाँ पे मान लो ये a है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये 2a, यहाँ 3a और यहाँ पे क्या होगा 4a। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला चार्ज +q चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है। क्लियर, ओके। फिर ये पूछ रहे हैं कि अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें जिसका रेडियस 3a है, मीन्स x एक्सिस से वो कितना दूर है, 3a, वहां पे अगर हम कोई स्फीयर ड्रॉ करें, देखो ये A0 था, ठीक है, ये यहाँ पे 2A0 होगा, ये A होगा, ये 2A है ना, तो यहां जैसे कहीं 3A आ रहा है, ठीक है, तो 3A0 ये वाला पॉइंट होगा। यहां पे एक स्फीयर ड्रॉ किया इन्होंने जिसका ओरिजिन कहाँ है, जिसकी इस स्फीयर का ओरिजिन कहाँ है, 0 पे। तो ये वाला जो स्फीयर है ये वाला इन्होंने ड्रॉ किया। अब ये पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि इस स्फीयर के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा। देखो क्वेश्चन, 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -2q एंड +q आर लोकेटेड एट पॉइंट A0 एंड 4A0 रिस्पेक्टिवली। एक A0 पे है -2q और 4A0 पे +q चार्ज लोकेटेड है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस। अब इन दोनों चार्जेस की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें जिसका रेडियस कितना है 3a, देखो ये इसका रेडियस 3a हुआ ना, यहाँ पे अगर एक स्फीयर ड्रॉ किया तो ये पूछ रहे हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से अब बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, ये क्वेश्चन है। बस आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए क्वेश्चन, है ना, क्योंकि 3a0 क्या था उसका रेडियस, है ना, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया ये। अब ये पूछ रही है इन दोनों चार्जेस की वजह से -2q एंड +q चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां से पास करेगा इस वाले स्फीयर से। और हमें पता है, देखो अब तो सिंपली हमें फिगर से क्लियर हो रहा है,
कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? जितना चार्ज होता है उस गॉसियन सरफेस के अंदर। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? देखो सिर्फ -2q, ये तो बाहर है, इसकी वजह से तो नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी वजह से होगा। तो कितना होगा? -2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज है, देखो गॉस लॉ स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज, क्या होता है, phi E इक्वल टू q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज एनक्लोजेस बाय द सरफेस, सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? सिर्फ -2q। ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा होगा? इनवर्ड होगा। ठीक है, इनवर्ड देखो जब भी नेगेटिव साइन है तो इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और पॉजिटिव साइन है तो आउटवर्ड लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड है। क्लियर हुई आपको ये वाली चीज, है ना। बिकॉज कितना इनक्लोज किया है इसने? सिर्फ ये वाला, ये तो बाहर ही रह गया। क्लियर। अब देखो हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो सीबीएसई में 2024 में आ चुका है ये। इसके दो पार्ट्स थे, जो पहले वाले पार्ट में एक डेरिवेशन पूछी हुई थी, सेकंड वाले पार्ट में ये वाला न्यूमेरिकल था। देखो क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ए रीजन इज गिवन बाय, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है इस तरह से। इस तरह के आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है, आप वो भी ट्राई करना, आप ये अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, ओके। अब देखो E इक्वल टू 5x² प्लस 2i कैप, मीन्स आई कैप से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर जे कैप होता तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता, अगर के होता कैप तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग। क्लियर है, ओके। वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम एंड एक्स इज इन मीटर, एक्स मीटर में है और ई किस में है? न्यूटन पर कूलम में है। क्लियर, ओके। अब देखो ए क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द रीजन एज शोन इन फिगर। एक क्यूब है ये वाला, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर साइड है इस क्यूब की। अब आपको फाइंड क्या करना है? देखो इस तरह से प्लेस्ड है ये, यहाँ पे इसके ओरिजिन से प्लेस है ये इस तरह से, ये 10 सेंटीमीटर की इसकी साइड्स हैं। आपको क्या करना, देखो पहली चीज फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब ये पूछ रहे हैं इस क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, आपको वो वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले तो इसमें 6 फेजेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं तो हम एंगल देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। ठीक है, अब देखो जो ये वाला फेज होगा, ये वाला फेस है, ये वाला, है ना, इसमें जो इलेक्ट्रिक जो आपके पास एरिया वेक्टर है, इस प्लेन का जो है एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑलवेज। तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई करेगा, इस वाले फेस का। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज कॉन्स्टेंट इज 0। ठीक है, और इस वाले फेस की तरफ से भी देखो इसका एरिया वेक्टर कहाँ लाई करेगा? इससे परपेंडिकुलर, मींस इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किस किस के बीच में एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो इस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। क्लियर। अब ये वाला जो फेस है, देखो ये फ्रंट वाला जो है, इसका भी इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा, दोनों के बीच में द्वारा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, इसकी वजह से भी 0। और ये जो पीछे वाला फेस है इसकी वजह से भी क्या होगा? जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 होगी, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर हुआ। 4 फेसेस की वजह से तो 0 हो रहा है। सिर्फ कौन से फेसेस बच्चे? एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। देखो इस वाला, ये वाला जो आपके पास फेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ये वाला जो प्लेन है, देखो ये वाला जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? इस तरफ को एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 0। क्लियर। और ये वाला फेस देखो, ये वाला जो है ना, ये समझ आ रहा है ना, ये वाला फेस देखो, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू दिस, मींस इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, एंड cos 180 इज -1। ये दोनों फेसेस की वजह से ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो हमें एक तो आपको लेफ्ट फेस के लिए निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और राइट फेस के लिए निकालना है, और उनको हम ऐड कर देंगे फिर, बस ये आपको करना है। क्लियर, ओके। अब देखो, अब हमने सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, पहले आपको गिवन क्या है। देखो गिवन क्या है आपको? जो भी x की वैल्यू है वो आपको गिवन है ना। x कितना है आपको गिवन? 10 सेंटीमीटर, जो साइड है उसकी 10 सेंटीमीटर गिवन है आपको। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गिवन है? 5x² प्लस 2, x की जगह ये चीज पुट करेंगे हम। ठीक है, x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 100।
मीटर। इससे ये चीज़ कैंसिल, मीन्स 1/10 मीटर के बराबर आ गया है एक्स की वैल्यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके। अब हमने पहले फ्लक्स निकालना है, देखो हमने किसके लिए, लेफ्ट फेस के लिए एंड राइट फेस के लिए। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो हम सबसे पहले राइट डाउन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट, जो आपके पास लेफ्ट फेस है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो EL से डिनोट कर रही हूं मैं। इसके लिए ये वाला फेस, एक इससे निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू और इस वाले फेस से। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो E की वैल्यू आपको गिवन है क्या, 5x। देखो E आपको गिवन है क्या है, 5x² प्लस 2i कैप। क्लियर। अब हम लेफ्ट फेस की बात कर रहे हैं, तो देखो लेफ्ट फेस के लिए 5, ये तो वैसे ही रहेगा 5x² मतलब ये वाली चीज लेनी थी हमने, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है ना। पर इस वाले फेस के लिए देखो x की वैल्यू क्या है, 0 है, बिकॉज यहां से तो स्टार्ट हुआ है ये, है ना। अगर ये पूरा क्यूब, देखो ध्यान से सुनना है, अगर ये वाला क्यूब जो है आपका कहीं यहां पे होता और इस ओरिजिन और इस वाले लेफ्ट वाले फेस के बीच में 10 सेंटीमीटर का आपको गैप दिया होता, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू 10 पुट करनी थी। एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट करनी थी। कब, अगर ये क्यूब कहाँ पे होता, यहाँ पे होता कहीं, ठीक है। और ये वाला जो फेस है इसका, लेफ्ट वाला फेस यहाँ होता, राइट वाला यहाँ होता, लेफ्ट वाला फेस जो है इस ओरिजिन से 10 सेंटीमीटर दूर होता। तब हमने यहाँ पे x की जगह 10 सेंटीमीटर, या तो आप कह सकते हो 1/10 मीटर में वो चीज़ पुट करनी थी। पर इस वाले केस में तो क्या हो रहा है, ये ओरिजिन पे ही है, देखो लेफ्ट वाला फेस यहाँ पे। तो x की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू 0 क्यों ली। लेफ्ट फेस के लिए x की वैल्यू 0 आएगी। क्लियर हुआ क्यों आएगी, बिकॉज ये यहीं पे लाई कर रहा है, फेस x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लेफ्ट फेस के लिए f, और यहाँ पे वैल्यू कौन सी आनी है आपके पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस साथ में 2 है और साथ में आई कैप। बस ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे EL की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ये 0 आ गया और 2 आई कैप, ये आ गया आपके पास लेफ्ट फेस के लिए। क्लियर। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो हम राइट डाउन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड, ठीक है। क्या लेफ्ट साइड या लेफ्ट फेस की बात करें तो फेस ही लिखो, ठीक है। लेफ्ट फेस के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो φL इक्वल टू किसके बराबर होगा, EL, लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, साथ में एरिया वेक्टर लेते हैं हम DS मान लो, ठीक है, और cos ऑफ 180 डिग्री। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में लाई करेगा, तो दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 किसके बराबर होता है, cos 180 माइनस के बराबर, तो माइनस EL और साथ में आ जाएगा DS। ऐसे राइट डाउन कर सकती हूँ मैं, ओके। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। E की वैल्यू क्या होगी, देखो अब हमें आई कैप राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने दोनों के एंगल ले लिए हुए हैं, है ना। तो वो क्या होने, माइनस ELDS आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा एक तो आपके पास 2 और साथ में DS। एरिया क्या होगा इस क्यूब का, देखो इसकी जो आपके पास साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो और ये 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था 1/10, है ना। तो 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10 DS की जगह, ये वाली बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये इसका एरिया आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेफ्ट वाले फेस से हमने निकाल दिया। वैसे ही अब हम किसके लिए निकालेंगे, राइट फेस के लिए, इस वाले के लिए। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले मैग्नीट्यूड किसका निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर। देखो ये राइट डाउन कर लिया मैंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द राइट फेस के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ER इक्वल टू किसके बराबर होगी, देखो है क्या आपके पास 5x², ठीक है। तो देखो 5, मैं यहाँ पे वैसे ही राइट डाउन कर लूँ पहले, 5x² प्लस 2 आई कैप, ये था आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 5, अब x की वैल्यू 0 नहीं आएगी, है ना। इस फेस की बात कर रहे हैं हम, इस वाले फेस की, ठीक है। और ये वाला फेस देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर,
है ना, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, क्यूब की हर साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर है, देखो ये वाली। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या आएगी, 10 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो क्या आएगा अब देखो, 1/10 का x की जगह 1/10 इसका स्क्वायर, 5 वैसे ही, प्लस 2 और साथ में आई कैप। ये वाली बात क्लियर हुई? ठीक है, वही देखो मैं दोबारा से अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। अगर ये क्यूब कहीं यहाँ पे होता और इस लेफ्ट फेस और ओरिजिन के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप होता, ठीक है, तो जब हमने राइट फेस की बात करनी थी तो x की वैल्यू 10 नहीं आनी थी, कितनी आनी थी, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 10 था पहले ही, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 और इंक्लूड हो जाना था उसमें। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि ये यहाँ से ये यहाँ ना होके कहाँ पे बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे प्लेस है अगर, ठीक है, तो 10 ये वाला होना था, और यहाँ से लेके जब हमने राइट फेस की बात करनी थी तो 10 ये वाली साइड भी आनी थी पूरी, तो 10 + 10 20 आना था वहाँ पे। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, मैं इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो क्या लेंगे हम, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर ही लेंगे, 1/10 मीटर ही लेंगे, है ना, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, देखो 10 है ना, तो यहाँ पे x की जगह हमने 1/10 राइट डाउन कर लिया, स्क्वायर कर लिया, इसको अब सॉल्व करेंगे। ये देखो मैंने सॉल्व कर लिया, अदरवाइज लॉन्ग वीडियो बनता देखो बहुत। ये हमने सॉल्व कर लिया, 1/10 का स्क्वायर होगा, समझ आई नहीं, यहाँ पे x की वैल्यू क्या राइट डाउन किया हमने, जो भी आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करके, ये 5/100 + 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.05 + 2, सिंपल है, ठीक है। आई कैप ये आ जाएगा, इनको ऐड करके 2.05 आई कैप। क्लियर? ओके, अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है राइट फेस से, जैसा हमने लेफ्ट फेस से निकाला था। तो राइट फेस के लिए क्या आ जाएगा, ER राइट फेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और DS जो भी आपके पास एरिया है, इंटू cos 0। देखो इस वाले फेस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, और इस फेस की वजह से जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0, तो cos 0 = 1 ER × DS। ER की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, और DS क्या हो जाएगा, इसकी साइड कितनी है, 1/10 मीटर, 1/10 × 1/10, है ना। तो ये वाली चीज़ देखो आगे इस तरह से करेंगे, 2.05 × 1/10 × 1/10, ये सॉल्व करके आ जाएगा 2.05 इंटू ये 10⁻⁴ क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, 1/100 है ना, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये राइट फेस से निकल रहा है जो भी आपके पास फ्लक्स, और लेफ्ट के लिए ये वाला था, देखो लेफ्ट के लिए ये वाली चीज़ थी, है ना, देखो यहाँ माइनस लगेगा यहाँ, ठीक है, -ELDS, बिकॉज दोनों के बीच में एंगल कितना था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 180 डिग्री, तो माइनस आया था यहाँ, तो ये माइनस आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, माइनस, ठीक है। तो देखो ये वाला ये लेफ्ट से निकल गया, ये राइट से। अब हमें नेट फ्लक्स निकालना है थ्रू द क्यूब पूछा था, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो देखो ये वाली चीज़ लेफ्ट की वजह से, ये राइट की वजह से, प्लस माइनस माइनस कर देंगे इनको, तो 0.05 × 10⁻⁻², इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 5 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये निकल गया आपके पास नेट फ्लक्स, इस तरह से फाइंड आउट करोगे आप ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखो इन्होंने क्या पूछा था, द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, नेट चार्ज कितना एनक्लोज किया हुआ है इसने। तो देखो अगर आपको फ्लक्स की वैल्यू पता है तो आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, किस तरह से, हमें देखो चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी हमें, ठीक है। तो देखो वी नो फाई किसके बराबर होता है, Q / ε0, है ना, और यहाँ से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई × ε0। फाई की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी निकाला हमने, 5 × 10⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय ε0 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4.425 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15 कूलम, ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, देखो इस तरह से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख लेना इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा अच्छे से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आई थिंक आपको क्लियर हो गए सभी क्वेश्चंस। थैंक यू।